अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पे हम बाहर जा रहे हैं और इतना प्यारा मौसम है और देखिए कितना खूबसूरत आसमान लग रहा है, उसके ऊपर हल्के हल्के से बादल हैं और बहुत ही ये खूबसूरत सा एक मंज़र है। तो यहाँ पे हमने सोचा कि चले चलते हैं। एक्चुअली हमें जाना था, एक इनके दोस्त मेरे हस्बैंड के, उन्होंने हमें इनवाइट किया था अपने फार्म हाउस पे, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। और यहाँ पे फिर हम रास्ते में रुके थे क्योंकि उनके लिए कुछ स्वीट्स लेनी थी। तो ये एक अरेबिक स्वीट्स की शॉप है, तो यहाँ पे फिर हम रुके थे। तो उनके लिए फिर हमने यहाँ से उनकी जो यहाँ की एक रवायती मिठाइयाँ होती हैं ट्रेडिशनल, तो वो फिर हमने यहाँ से रुक के तो वो ली थी उनके लिए। तो वो बेसिकली यहीं के सऊदी ही हैं, तो उन्होंने अपने फार्म हाउस पे हमें इनवाइट किया था। तो वो यहाँ से दमाम से तो वो काफ़ी दूर था, अल हासा में, तो 2 आवर्स का वो जो था हमारा ये सफ़र था। तो इसलिए फिर हम फ़ौरन ही निकले थे सुबह, क्योंकि रास्ता जो था सफ़र काफ़ी लंबा था और इतना खूबसूरत था। और फिर साथ में आजकल जैसा कि अभी गर्मियाँ नहीं आई हैं तो मौसम भी और वो फिर बड़ा खूबसूरत लगता है। तो चलें जी, अब हम जा रहे हैं वहाँ पे। तो सफ़र तो काफ़ी लंबा है, 2 घंटे का, लेकिन अब जैसे कि हम यहाँ पे सऊदीया में रहते हैं तो हमें तो अब इससे भी लंबे लंबे सफ़र की आदत पड़ गई है। तो ये 2 घंटे तो हमें कुछ भी नहीं कहते हैं, क्योंकि जब हम माशाल्लाह से मक्का मदीना जाते हैं तो वो तो इतना सफ़र होता है कि सुबह से रात हो जाती है, रात से सुबह हो जाती है और मंज़र चेंज हो जाता है, टाइम चेंज हो जाता है। तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो 2 घंटे गुज़र ही गए थे। वो कहते हैं ना, चलें तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन इतने प्यारे मौसम में, क्योंकि विंटर्स में तो यहाँ पे एक आइडियल मौसम होता है कहीं भी जाने का, और इतना सब कुछ इतना प्यारा और खिला खिला से लगता है। क्योंकि यहाँ के जो विंटर्स होते हैं वो पाकिस्तान के विंटर से ज़रा मुश्किल कह रही हूँ मुख्तलिफ होते हैं, डिफरेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी सर्दी तो पड़ती नहीं है और मुश्किल से मेरे ख़्याल से 1 महीना यहाँ पे सर्दी पड़ी है और फिर अब मौसम वैसा हो गया। बल्कि मैंने तो दोबारा से लॉन पहननी शुरू कर दी है। एक काम करो तो वो ना इतनी गर्मी सी लगने लग जाती है, गर्मी का एहसास होता है, दिल चाहता है कि इंसान ना फ़ैन ऑन कर ले। तो मैंने तो लॉन भी स्टार्ट कर दिया। बस इतनी ही यहाँ पर 1 महीने के लिए हार्डली बस सर्दी आती है कि जिसमें थोड़ी सी ठंड हो। लेकिन इस दफ़ा भी कोई इतनी ख़ास यहाँ पर ठंड आई नहीं, जैसे कि हीटर, क्योंकि हीटर भी लगते हैं, लेकिन हमने तो इस बार हीटर भी नहीं निकाला, तो इतनी ख़ास कोई यहाँ सर्दी पड़ी भी नहीं है। और अब तो दोबारा से गर्मियों की फीलिंग आने लग गई है। तो जी अब हम यहाँ पे अल हासा में एंटर हो गए हैं और ये बेसिकली इनका कंट्री साइड है। और यहाँ पे अब ये नादा की जो है इनकी बहुत बड़ी ये फैक्ट्री, और ये इनका ये फैक्ट्री है यहाँ पे। और यहाँ पे से काफ़ी नादा का जैसे मिल्क, बटर, चीज़ और योगर्ट, जूसेस वगैरह काफ़ी यहाँ पे खाए पिए जाते हैं। तो ये यहाँ पे था। तो अब हम यहाँ से इस फैक्ट्री के साथ साथ ही यहाँ से अब आगे की तरफ जा रहे हैं। ये नादा की फैक्ट्री के पास से अब हम यहाँ से गुज़र रहे हैं। और ये इनका कंट्री साइड है, और इनका कंट्री साइड देखें कितना खूबसूरत है। ज़रा सा भी आपको यहाँ पे मैस या इस तरह का कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती। कितना साफ़ सुथरा, और हर चीज़ एक उन्होंने तरतीब से, कायदे से और बड़ी ही नफासत के साथ यहाँ पे है। कोई आपको गैर ज़रूरी कचरा या इस तरह की चीज़ें ही नहीं नज़र आती। कितना इन्होंने अच्छा रखा हुआ है, साफ़ सुथरा, के देख के दिल खुश होता है। तो यहाँ पे हम इनके एक तरह के टाउन में हैं, और ये लगता है इनका टाउन, और इतना खूबसूरत और इतना साफ़ सुथरा है जैसे हम लाहौर में ऐसे डिफेंस की भी अब रोड्स जो हैं वो ऐसी नहीं रही हैं। कितना साफ़ सुथरा। और ये इनका एक छोटा सा टाउन, और यहाँ पे देखें कितनी सहूलतें उन्होंने दी हुई है। हर चीज़ है, बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड है और पार्क्स हैं और हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ। तो यानी कितना खूबसूरत है इनका, हर चीज़ साफ़ सुथरी होती है यहाँ पर। तो ये एक चीज़ बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि ज़ाहिर है सफाई होती है, तो इसी वजह से यहाँ पे बीमारियाँ भी कम होती हैं। यहाँ पे लोग इतने बीमार भी नहीं होते जैसे पाकिस्तान में तो, या इंडिया में आप लगा लें। खैर हमारे मुल्क पाकिस्तान को तो इन्होंने पकड़ के बेड़ा ही गर्क कर दिया। अच्छा भला मुल्क था और चल रहा था, लेकिन अब तो वहाँ के हालात इस कदर ख़राब हो गए हैं ना कि मैं क्या कहूँ। अब कसम से इतना दिल दुखता है, दिल चाहता है कि एक दिन के लिए बस ये हुकूमत मुझे दे दें, और मैं ये जितने सियासतदान हैं ना करप्ट, इन सबको मैं लटका दूँ, इन सबको फांसी दे दूँ
और इनकी कब्रों के पास जाके इनके अंदर से जो दर्दनाक इन पे अजाब है ना, उनकी आवाज़ें मुझे सुनाई दें, क्योंकि इनको तो अल्लाह का खौफ आता ही नहीं है कि इन्होंने क्या कुछ मुल्क के साथ कर दिया हुआ है, और ये डरते ही नहीं है कि इन्होंने भी मरना और कब्रों में जाना है और दोज़क में जाना है, और दोज़क इन्हीं लोगों से भरनी है इंशाल्लाह। बहुत ही कसम से मुल्क का हालात इतने ख़राब है ना। खैर मैं कहाँ क्या बात कर रही हूँ, लेकिन मेरा बहुत इस टाइम पाकिस्तान को लेके बहुत इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हमारे मुल्क का। अब यहाँ पे देखें ना, ये सारे रेगिस्तान है और यहाँ पे सब सहूलतें हैं, चाहे इनका ये कंट्री साइड है, चाहे टाउन्स हैं, चाहे बड़े बड़े सिटीज़ हैं, लेकिन एक जैसे सबको सहूलतें हैं। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे और ये देखें कितना खूबसूरत है। ये सारे पहाड़ हैं और पहाड़ों के अंदर इन्होंने पिकनिक पॉइंट्स बनाए हुए हैं और फार्म हाउसेस भी हैं। खैर अभी यहाँ पे हम वेट करेंगे, क्योंकि वो जिन्होंने हमें पिक करना है तो उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया था पहले कि आप यहाँ पे आ जाएं, क्योंकि अब आगे कहाँ जाना है तो इसका हमें कोई आइडिया नहीं था, तो इस वजह से उन्होंने बोला था कि आप यहाँ पे आके वेट करें, फिर वो यहाँ से हमें आगे लेके जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे उनका वेट कर रहे हैं, तो फिर आगे हम जो है वो उनके साथ अपना जो ये कंटिन्यू करेंगे। तो वो जी आ गए थे, बस अब हम उनके पीछे पीछे जा रहे हैं और वो यहाँ पे हमें एक पिकनिक पॉइंट है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो इन पहाड़ों के बीच में ही है बीच में ही है, तो उसका तो हमें पता भी नहीं चलना था, तो इसीलिए उन्होंने बोला था कि मैं आपको ख़ुद लेने आऊँगा। तो अब हम उनके पीछे पीछे जा रहे हैं और सबसे पहले अब हम यहाँ जाएंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह पे हमें लेके गए थे और इन पहाड़ों के अंदर हमने जाना है और वहाँ पे ये पिकनिक पॉइंट बना हुआ है। तो जी बस अब हम वहाँ पहुँच गए हैं और वहाँ जाके सबसे पहले हमने लंच किया था, क्योंकि भूख लगी थी, और ये हमारे लिए वो घर से खाना बना के लाए थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि हमने इनवाइट किया तो खाना भी वही लेके आए थे, और ये सारा सऊदी खाना था और उनका जो होता है खाना वो था, तो बहुत ही मज़े का था। हालांकि स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मज़े का इतना था कि बहुत ही एक टेस्ट बहुत अच्छा था खाने का, जो इनका यानी कि खाने का है तो काफ़ी अच्छा था, और काफ़ी उन्होंने बहुत अच्छी कुकिंग की हुई थी कि यानी कि बहुत मज़े का खाना था। तो हमने खाया था, तो यानी कि टेस्ट बहुत अच्छा था, चाहे यानी कि इनके खाने इतने स्पाइसी नहीं थे। अब बाहर से तो हमने खाए हुए हैं, लेकिन इनका होममेड जो खाना खाया था, जो घर में इनकी ख़वातीन ने बनाया था, तो वो भी बहुत ही मज़े का था, टेस्ट बहुत आला किस्म का था। तो बस अब हम यहाँ पे बैठ के, तो पहले हमने यहाँ लंच किया था, तो काफ़ी कुछ वो लेके आए हुए थे, सब चीज़ें थी जो जो चीज़ें चाहिए थी। तो अब हम यहाँ पे बैठ के, तो फिर हमने सोचा कि अब लंच टाइम है, तो फिर हम अब यहाँ लंच करेंगे। तो जी खाना बहुत ही मज़े का था और बहुत ही आला था और टेस्ट बहुत लाजवाब था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। इवन के स्पाइसेस भी नहीं थे, लेकिन खाना फिर भी टेस्ट के लिहाज से बहुत ही मज़े का उन्होंने बनाया हुआ था, तो हमें बहुत पसंद आया था खाना। तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने इतना मज़े का ये खाना बना के लाए थे, और स्पेशली खाना बच्चों को बहुत पसंद आया था, क्योंकि बिल्कुल उनके टेस्ट की तरह अकॉर्डिंग था, क्योंकि वो कहती है मामा आप भी इस तरह का बनाए ना, और टेस्ट भी कितना अच्छा है और उनमें कोई स्पाइसेस भी नहीं है, लेकिन वैसे कुछ ऐसे उन्होंने चीज़ें डाली हुई थी जो ये यूज़ करती हैं, हर्ब्स वगैरह, और लेकिन बहुत ही मज़े का टेस्ट था, तो बच्चों को बहुत पसंद आया था इनका खाना। चलिए जी, यहाँ पे हमने ज़बरदस्त सा सऊदी लंच किया था और ये बहुत मज़े का था, एक अच्छा एक्सपीरियंस था और अच्छा खाना था नो डाउट। और यहाँ पे लंच करने के बाद फिर हम यहाँ पे, ये एक एक्चुअली पिकनिक पॉइंट है और यहाँ पे काफ़ी यानी कि यहाँ पे लोग आए हुए थे। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा हिली है, तो ये देखें ये जैसे सब उसके ऊपर माउंटेन के ऊपर जा रहे हैं और इस तरह से पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत था और इतना अच्छा लग रहा था और इतना प्यारा मौसम था ना कि बहुत ही एक अच्छा ये उन्होंने पिकनिक पॉइंट बनाया हुआ है। तो वो हमें यहाँ पे एक्चुअली पहले लेके आए थे, वो कह रहे थे कि आप पहले यहाँ घूम लें क्योंकि फिर शाम हो जाएगी तो फिर यहाँ पे नहीं कुछ नज़र आएगा ना। तो ये यानी कि खूबसूरत बड़ा था और एक अच्छा एरिया था, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि पहले आप ना यहाँ पे आप घूम लें, बच्चों को ये जगह दिखा दें, एक अच्छा पिकनिक पॉइंट है, तो फिर मैं आपको वहाँ अपने फार्म हाउस पे लेके जाऊँगा। तो इस वजह से फिर हम यहाँ पे आ रहे थे, पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे और काफ़ी यानी कि खूबसूरत ये उन्होंने बनाया हुआ है। और ये सिर्फ यहाँ पे हम विंटर्स में ही आ सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में तो ये यहाँ पे इतनी गर्मी होनी है क्योंकि यहाँ पे तो खड़ा भी नहीं हुआ
तो इसलिए यहाँ पे आने के लिए इस पॉइंट पे आने के लिए ये जो विंटर्स है ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि गर्मी में नहीं यहाँ पे आ सकते, पूरा वो ओपन है और यहाँ पे जब गर्मी पड़नी है तो लग पता जाना है। तो इस वजह से तो ये छोटी छोटी सी यहाँ पे पहाड़ियाँ थी, तो हम इसके ऊपर चढ़ रहे थे, बच्चे जा रहे थे, तो बच्चे भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे और अच्छा था, यानी कि एक सारा वो जो व्यू था बहुत अच्छा व्यू आ रहा था यहाँ पे। और काफ़ी भरा ये एरिया है कि आप एक दिन में इसको नहीं कवर कर सकते, इतना नहीं फिर सकते। तो जी बहुत ही खूबसूरत ये इन्होंने बनाया और यहाँ पे आके इतना सुकून था ना, और इतना यहाँ पे रश भी नहीं था और बहुत ही यानी कि अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा यहाँ पे लग रहा था, एक सुकून सा था और हवा चल रही थी, मौसम इतना खूबसूरत था, धूप भी थी और बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि एक बिल्कुल नेचर के पास थे हम, कुछ इस तरह का कुछ ऐसा आर्टिफिशियल यहाँ पे नहीं था। तो बहुत ही एक अच्छी जगह है ये पिकनिक के लिए और बहुत मैं तो कहूँगी कि वो बहुत अच्छी जगह पे हमें, वाकई उन्होंने कहा कि ये देखने से ताल्लुक़ रखता है, तो इसी वजह से वो पहले हमें यहाँ पे लेके आए कि आप यहाँ पे पहले थोड़ा सा घूम फिर लें, तो फिर वाकई बहुत अच्छी जगह उन्होंने हमें दिखाई थी ये वाली। और यहाँ पे हमारा फ़र्स्ट विज़िट था और लेकिन आके बहुत अच्छा लगा, पहली दफ़ा आके बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, जैसे हवा चल रही थी और इतना एक सुकून, बहुत अच्छी है यहाँ पे, एक सुकून जैसे फीलिंग आ रही थी, जैसे आप शहर से निकल के बाहर कहीं आते हैं, अफरा तफरी की ज़िंदगी से निकल के, और एक आप बड़ा रिलैक्स फ़ील करते हैं यहाँ पे आके कंट्री साइड पे। तो चलें जी, आपको तो ये बिल्कुल एक रेगिस्तान ही लग रहा होगा कि रेगिस्तान है और कुछ ऐसा यहाँ पे नहीं है, लेकिन वैसे जब जाए इंसान वैसे विज़िट करे तो बहुत अच्छा लगता है और इतना सुकून था ना यहाँ पे कि मुझे सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ये लग रही थी कि बहुत ही सुकून था, एक पुरसुकून उन्होंने पिकनिक पॉइंट बनाया हुआ था और अच्छा था, क्योंकि शहर से काफ़ी दूर था और लेकिन बड़ा ही खूबसूरत सा एक अच्छी ये एक है घूमने फिरने के लिए। मेरे ख़्याल से तो जो यहाँ पे रहते हैं तो उनको यहाँ पे विज़िट ज़रूर करना चाहिए और ज़रूर जाना चाहिए, कि आई होप कि आप सब जो भी जाएंगे वो यहाँ इंजॉय करेंगे। तो जी बस अब यहाँ पे अब हो रही थी शाम, शाम तो नहीं थी खैर, असर का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे फिर हमने ये इनका जो एक कहवा नहीं, क्योंकि उनको पता था कि हम चाय पीते हैं, तो वो जो इन्होंने कहवा बनाया था, तो ये मैं अभी दिखाती हूँ आपको, ये उसमें उन्होंने चाय की तरह का बनाया हुआ था कहवा, तो वो कहवे का भी टेस्ट आ रहा था और साथ में चाय थी, दूध वाली थी, क्योंकि वो बोले कि आप लोग दूध वाली पीते हैं तो हमने इसमें दूध मिलाया है, और साथ में ये इनकी अरेबिक स्वीट्स थी, ये एक्चुअली डेट की बनी हुई थी, खजूर की, तो ये भी एक बड़ी मज़े का एक इनकी मिठाई थी। तो चलें फिर हम यहाँ पे चाय वगैरह पी के फिर हम फ्रेश हो गए थे और अब हम वापस जा रहे हैं। तो ये देखें, ये हम वो पहाड़ के ऊपर थे ना, अब जब नीचे उतर रहे थे इतना खूबसूरत ये लग रहा था और आबादी और हाइट पे थे, तो वापस आते हुए तो बहुत ही एक प्यारा सा व्यू था। तो अब हम नीचे जा रहे हैं, तो वो पहले हम हाइट पे थे, पहाड़ के ऊपर थे तो बड़ा ही ये भी प्यारा सा एक लग रहा था सीन, तो इसीलिए वो बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, क्योंकि फिर आपको उन्होंने कहा था कि अंधेरा हो जाएगा फिर आप इसको नहीं इंजॉय कर सकेंगे। तो वाकई ये सब जो देखने के से ताल्लुक़ रखता है, ये दिन की रोशनी में इंसान जाए तो फिर ही मज़ा आता है इससे, और घूमने फिरने के लिए भी आप अच्छा ये एक उन्होंने बनाया जी। तो हम सबको ये बहुत पसंद आई थी ये जगह और वाकई ही देखने से ताल्लुक़ रखती है। तो जी अब हम वापस उनके फार्म हाउस पे जा रहे हैं जहाँ पे उन्होंने हमें इनवाइट किया था, तो अब हम वहाँ पे जा रहे हैं। तो ये भी बस थोड़े से ही वहाँ से थोड़े से ही फासले पर था, तो ये अब हमें अपने फार्म हाउस पे लेके जा रहे हैं। तो वो भी उन्होंने अपने लिए एक वो फार्म हाउस बनाया हुआ है और काफ़ी वो भी एक अच्छा सा उन्होंने वो बनाया हुआ है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों के जो सऊदीज़ हैं उन यहाँ पे इस साइड पे सबके यहाँ पे फार्म हाउसेस थे। तो यहाँ पे ये अंदर ही उन्होंने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें उन्होंने उगाई भी हुई हैं, और ये खजूर के दरख्त थे जो कहते हैं कि बस हमें यहीं से अपने फार्म हाउस की खजूरें खाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खजूरों के दरख्त थे, और इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे काफ़ी सब्ज़ियाँ और फल वगैरह भी काफ़ी उगाए हुए थे। तो काफ़ी खूबसूरत उन्होंने ये एक अपना ये फार्म हाउस बनाया हुआ था और बिल्कुल नेचर के करीब, और यहाँ पे उन्होंने वो बकरियाँ रखी हुई थी और साथ में मुर्गियाँ भी थीं, और यहाँ पे इस तरह से काफ़ी चीज़ें उन्होंने इस तरह से ये रखी हुई थी। तो मैंने कहा चले एक अच्छी चीज़ है, घर की फसल है और घर की ये बकरियाँ और मुर्गियाँ हैं, तो और क्या चाहिए तो अच्छी है उनकी ये भी एक एक्टिविटी।
तो बस अब हम अंदर चले गए थे, लेकिन अंदर का मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वहाँ पे और भी सऊदीज़ ख़वातीन थी, तो इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं वहाँ पे भी वीडियो बनाऊँ। तो बस जी चलें, यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।